अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला पंचदशी का विषय था ब्रह्मानंद के अंतर्गत आनंद के प्रकरण चल रहे हैं। 5 आनंद के प्रकरण हैं, 5 विवेक के प्रकरण है, 5 स्वरूप के प्रकरण है। दीप है ना, दीप प्रकरण। तो ये आनंद का 14वां प्रकरण चल रहा था। विद्यानंद के ब्रह्मानंद के अंतर्गत विद्यानंद, और उस ज्ञान की महत्ता भी बता दी थी कि जिसको ये ज्ञान होता है उसकी स्थिति क्या होती है। जीव ब्रह्म है, जगत मिथ्या है, ये नाटक है जगत। तो उसी तरह उसका जीवन हो जाता है। आत्मा सच्चिदानंद है। आज 5वां प्रकरण शुरू करते हैं, 15वां। इस पुस्तक का 15वां प्रकरण है और आनंद का 5वां। ब्रह्मानंद के अंतर्गत विषयानंद। आज विषयानंद का प्रारंभ करेंगे कि विषयों के अंदर जो आनंद है वो भी आत्मा का ही है, ब्रह्म का ही है। विषयों को हम भोगते हैं, उसमें पहले हमारी वृत्ति जाती है, अंतःकरण से वृत्ति निकलती है। वृत्ति सदा अकेली नहीं जाती, उस पर चेतन आरूढ़ होता है, बैठा हुआ होता है, आरूढ़ होता है। विशेष चेतन, सामान्य तो व्याप्त है। चेतन आरूढ़ होकर नेत्र के माध्यम से मान लो बाहर रूप देश में जाता है, तो जब तक उसकी वृत्ति शांत एकाग्र नहीं होती, एकाग्र अपने लक्ष्य एक के आगे नहीं होती, लक्ष्य उसका आगे होता है। जब एकाग्र हो जाती है अपने लक्ष्य पर, चाहे वो खाना खाना है, चाहे पिक्चर देखनी है, चाहे कोई भजन सुनना है, एकाग्र होती। कोई भी विषय लेंगे उसमें वृत्ति एकाग्र होगी तो अपना आनंद, एकाग्र माने मन का शीशा एकाग्र होगा, स्थिर होगा, तो अपना प्रतिबिंब चेतन का सीधा पड़ेगा। घर में शीशा लगा है, अगर शीशा हिल रहा है, मैला है, हिल रहा है, तो अपना मुख स्पष्ट नहीं दिखेगा। अगर शीशा स्थिर है, अपना मुख स्पष्ट दिखेगा। ऐसे ही वृत्ति एकाग्र हो जाती है, जब एक को आगे रख के उस वाली हो जाती है, उस समय आत्मा का जो चेतन का प्रतिबिंब है उसमें साक्षात दिखता है, प्रकट होता है, तो उसमें विषय में आनंद आने लगता है। और फिर अगर वृत्ति को किसी ने हिला दिया, मान लो भजन सुन रहे हो, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, भजन की पर वृत्ति एकाग्र है। अगर किसी ने आके वहाँ कह दिया कि भाई बाहर घर में चोरी हो गई है, या कोई ऐसी बात कह दी, और एकदम वृत्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी और आनंद क्या होगा, खंडित हो जाएगा। किसी भी वृत्ति को आप कहोगे मुझे पुत्र में आनंद है, परिवार में आनंद है, सब में आप यही लागू करो। वृत्ति एकाग्र है तो आनंद आपने फेंका है वहाँ पर, अपने स्वरूप का आनंद है। अपना स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट हुआ, एकदम निरावरण हुआ उसका, और वो आनंद स्वरूप हो आप। आनंद, अपना आनंद अपने आप में, वो बताया था बंदरों वाला कि अपना ही आनंद हम विषयों में पहले एकाग्र वृत्ति में फेंकते हैं, फिर उसको उठाते हैं। और वृत्ति को अगर हिला दो तो आनंद नहीं होगा। आज जाके देखना, वृत्ति एकाग्र तो विषयानंद अपना ही आनंद है। अब विषय में जो आनंद है, ये ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि रची है, आत्मा को जानने के लिए जानकार मिलना चाहिए बस।
कि कैसे आनंद विषयानंद अंदर जाने का, अपने स्वरूप में जाने का पहला कदम है। आनंद आता है तो हम सब भागते हैं और उसी आनंद को ढूंढते हैं। कस्तूरी के मृग की न्याय आनंद ढूंढे बाहर, ढूंढता है बाहर। लेकिन उन्होंने कहा जो ये विश्व में आनंद आया, देख वृत्ति एकाग्र का आनंद तेरा है, तेरा स्वरूप है। एक साधारण भाषा लो, अगर विषय पढ़े हैं और वहाँ आप नहीं हो, ठीक है, सारा संसार सजा पड़ा है, सब विषय हैं, आप नहीं तो आनंद है? बताइए। घर सजा हुआ है, सब सोफे लगे हैं, टीवी लगे हैं, सब कुछ है, आप नहीं हो, आप चेतन, तो वहाँ आनंद नहीं है। आनंद भी आपका स्वरूप है, ज्ञान भी आपका स्वरूप है। सत्य तो प्रकृति भी है, प्रकृति भी सदा रहती है, परिणामी है, बदल रही है, पर मूल रूप से इसका नाश नहीं है। प्रकृति का नाश भी मूल रूप से नहीं है, रूपांतरण है। एक विश्व का एक रेत का कण का भी नाश को प्राप्त नहीं होता, रूपांतरण होता है। उत्पत्ति हुई खानियों की, ब्रह्मांड की स्थिति रही, लय हुआ, फिर ऐसे की ऐसे उत्पत्ति होगी, नाश नहीं है, रूपांतरण है बस। तो सत्य चिद आनंद, आनंद आप ही हो। आप देखो किसी विषय के अंदर, आप ध्यान से देखोगे वो विषय सदा रहे, पर जब आप उसके भोगते हो या उसको काम में लाते हो, उपयोग में लाते हो, तो उसमें आनंद है। इसका मतलब आनंद किसका है? विषय का है। विषय तो जड़ है। बताइए, इस पुस्तकों में आनंद है या खाने पीने की वस्तुओं में आनंद है या आप में है? ये ध्यान से देखना। आप हैं, देखो कितना सूक्ष्म है। आप हैं तो आनंद है। देखो ना प्रत्यक्ष, आप हैं तो आनंद है। खीर पड़ी है, आप हैं तो आनंद है। पिक्चर चल रही है, टीवी लगे हैं, आप हैं तो, इसका मतलब मैं उपस्थित हुआ, मेरे स्वरूप का ही आनंद हुआ, मैं के स्वरूप का ही आनंद है ना। देखो, जहाँ आप उपस्थित हुए वहाँ आनंद है, जहाँ नहीं हुए वहाँ विश्व सजा रहे तो भी आनंद नहीं है। तो ये जो परिच्छिन्न शरीर के अंदर, विषयों के अंदर जो विषयानंद हमें रचना की ईश्वर ने, वो घर जाने का पहला कदम है, आनंद को देखने का पहला कदम है। उसके बाद सुषुप्ति कह दी कि सुषुप्ति में विषय नहीं है, फिर भी तू आनंदित है। और उस आनंद को लेने के लिए घर में भी झगड़ा कर लेता है, करते हैं। जब निवृत्ति आती है, सब काम काज छोड़ देते हैं, निद्रा की ओर मन चला जाता है, अपने कारण में लीन होना चाहता है ऐसा। तो उठते हो तो फिर विषयों में आनंद, विषयों में आनंद, विषयों में आनंद। अरे तू है तो आनंद है, विषय पड़े रहे, तू इतनी मोटी भाषा से ही समझ ले कि तू है तो आनंद है और तू नहीं है तो वहाँ आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जड़ है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई विषयानंद जो है, ब्रह्मानंद विषयानंद के रूप में क्यों दिखा? ब्रह्मानंद का विषयानंद के रूप में प्रतीति क्यों हुई? होगा प्रश्न या नहीं कि ब्रह्मानंद का विषयानंद के रूप में मुझे प्रतीति क्यों होती है? तो ब्रह्मानंद का विषयानंद में प्रतीति इसलिए होती है कि मन ही सुख और दुख का कारण है। जानते हो, मन की दो उर्मियां हैं, प्राणों की दो उर्मियां हैं, स्थूल शरीर की दो उर्मियां हैं। विशेषताएं कह दो अपनी मोटी भाषा में। स्थूल शरीर की उर्मियां हैं जन्म और मृत्यु दो, प्राणों की उर्मियां हैं भूख और प्यास, मन की उर्मियां हैं सुख और दुख। ये 6 उर्मियां हमारे शरीर के अंदर रहती। तो मन जो है सुख दुख प्राप्त करता है, आनंद में डूबता है मन। आनंद आत्मा का स्वरूप है। विषयानंद कैसे लगा?
सबसे पहले बताया कि मन सुख दुख का कारण है। और अब यहाँ पर 3 गुण हैं, सत, रज और तम। अपनी पुस्तक खोल लो, अब उसमें आपको समझ आएगा थोड़ा सा। मन के 3 गुण हैं, मन त्रिगुणात्मक है, उसमें 3 गुण का कार्य है, उसकी 3 वृत्तियां हैं 3 गुणों से। सतोगुण से सतगुण प्रधान है, तो मन की कौन सी वृत्ति है? शांत। ये तो बता ही दिया था कि ब्रह्मानंद जो है, ये विषयानंद में ब्रह्मानंद एक कण है, बताया था ना मंत्र। एतस्य आनंदस्य ज्ञानी भूतानि मात्रा मुपजीवंती, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर है कि एक कण को लेकर सारा विश्व, आनंद के एक कण को लेकर जिंदा है। मतलब ब्रह्मांड का जो भंडार है, व्यापक है, वो ब्रह्म है। और विश्व में क्या है? एक कण लेकर के ये उस एक कण को चूसता रहता है और कहता है मैं आनंदित हूँ। तो अब विषयानंद कैसे प्रतीत हुआ ब्रह्मानंद, क्या कारण हुआ? तो मन त्रिगुणात्मक है, इसके 3 गुण हैं। जब सतोगुण होता है तो उस सतोगुण मन में प्रधान होता है, तो मन की कौन सी वृत्तियां हैं? ये है पहली, मन की शांत, घोर तथा मूढ़। ये 3 प्रकार की, मन की शांत, घोर और मूढ़। आपको सतरस्तम कह दिया ना, इन्होंने सीधा दे दिया, वो नहीं बात कही, पर आपको खोल के बताएंगे। मन की शांत, घोर और मूढ़ 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। जब सत प्रधान होता है तो सतोगुण की वृत्तियां हैं वैराग्य, क्षमा, उदारता, शांति, दया, प्रेम, और भी जोड़ लो, जितनी सात्विक वृत्तियां हैं वो मन के अंदर होती हैं। सत जब प्रधान होता है तो सबसे मुख्य बात है कि मन शांत होता है। ठीक है, तो जब मन शांत होता है और ये सद्गुण जिसके अंदर है वो सात्विक मन वाला व्यक्ति है। उदारता, दया, क्षमा, वैराग्य, प्रेम, सेवा भाव, ये सारे क्या हैं? सात्विक वृत्तियां। तो ये शांत मन में होती है। सत प्रधान होता है तो शांत होता है मन, तो शांत मन के अंदर प्रतिबिंब सीधा पड़ता है, अभी बताया था। तो मन सुखी शांत होता है तो सुख का अनुभव होता है। तो ब्रह्म का जो सुख स्वरूप है, सुख का जो आनंद का सीधा प्रतिबिंब है, वो पड़ता है मन के अंदर। तो मन सुखी होता है, तो सुखी मन होता है। ध्यान रखना, सत प्रधान है उस वक्त ही सिर्फ मन सुखी होगा, उस वक्त आनंद का प्रतिबिंब साक्षात प्रकट होता है, सीधा पड़ता है मन के ऊपर। मन शीशा है ना, देखो इसमें प्रतिबिंब पड़ता है परमात्मा का, सच्चिदानंद मेरे स्वरूप का, व्यापक मैं का, साक्षी का प्रतिबिंब। सतोगुण में जब मन सतोगुण है तो उसमें ये वृत्तियां होंगी, याद रखना। इसलिए सुख का अपने आनंद स्वरूप को देखना है कि मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। तो उस वक्त देखो कि शांत मन के अंदर मेरा प्रतिबिंब सीधा है और आनंद प्रकट होता है, मैं आनंद स्वरूप। वही मन घोर वृत्तियों में आता है। घोर कौन सी वृत्तियाँ? शांत सतोगुण की वृत्तियाँ। इसमें प्रकट विशेष रूप से क्या प्रकट होता है? अपने स्वरूप का आनंद, आनंद स्वरूप प्रकट होता है सुख के रूप में। तीनों नहीं, सच्चिदानंद एक में नहीं प्रकट होते, याद रखना ये बात। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था ना, उसमें था कि उन्होंने तो खैर सिद्धांत को अलग लिया है, पर उन्होंने एक बात बहुत सुंदर कही है, प्रकृति सत है, जीव सत और चिद है, परमात्मा सत और चिद आनंद है। उन्होंने इस तरह से लिया उपाधि को लेकर के। पर तत्वज्ञानी और उपनिषद क्या कहते हैं? वो कहते हैं छुपा हुआ है, जो प्रकृति सत्य है इसमें चेतन छुपा हुआ है, पर अगर प्रकृति चल रही है तो चलता कौन है?
जड़ चलता है या चेतन चलता है? सारी प्रकृति चल रही है, चेतन है और आनंद भी है प्रकृति के अंदर। सामान्य रूप से हम बगीचे में जाते हैं, फूलों को देखते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, नदी को देखते हैं, झरनों को देखते हैं, आनंद है ना, देखो सामान्य रूप से। लेकिन ये विशेष प्रकट कब होता है ये बताओ? प्रकृति में सत्य विशेष रूप से प्रकट होगा, जीव ज्ञान रूप से प्रकट होगा, और आनंद जब हम खोज करेंगे आनंद स्वरूप की, मन की वृत्तियां शांत होगी, सतोगुण प्रधान होगा, तो अपने स्वरूप का कौन सा प्रकट होगा लक्षण? आनंद, सुख। अब देख लेना, घोर वृत्तियों में और मूढ़ वृत्तियों में नहीं होगा, ये ध्यान देना। है आनंद स्वरूप, पर उन वृत्तियों में क्यों नहीं होगा? क्योंकि मन के अंदर विकार होगा। आ रही बात समझे? देखो सूक्ष्म बातें हैं, जितना समझ पाओ उतना ठीक है। फिर भी आपको सुना हुआ होगा तो आप जरूर फिर दूसरी बार सुनोगे तो पक्का हो जाए। पहली बार पूरा ना भी समझ आए फिर भी अच्छा लगेगा कि बात ठीक है। जब शांत होता हूँ तभी आनंद प्रकट होता है, और उस समय केवल आनंद प्रकट होता है और ज्ञान प्रकट, जानना भी प्रकट होता है, पर सत्य, मैं सदा सत्य हूँ, ये प्रकट नहीं होता। याद रखना, ये तत्वज्ञ पुरुष जब ज्ञान देते हैं तो प्रकट होता है। समझ रहे हो? तो घोर वृत्तियाँ क्यों विश्व में आनंद दिखा के मन शांत है तो सुख रूप से अपने आनंद स्वरूप का प्रकट लक्षण प्रकट होता है। और जब मन रजोगुणी है, रजोगुण के क्या लक्षण है? तृष्णा, स्नेह, राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये कौन से गुण हैं? रजोगुणी। रजोगुणी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है, तृष्णा, स्नेह, राग, राग द्वेष भी तो होता है। रजोगुणी व्यक्ति बड़ी जल्दी चिपक जाता है और बड़ी जल्दी द्वेष कर लेता है। आज उसका किसी से राग है, थोड़ा सा विरोध में गया तो उससे क्या कर लेता है? द्वेष। तो ये मन की वृत्तियां हैं। तो रजोगुणी वृत्ति के अंदर अपने चेतन का प्रतिबिंब आनंद रूप से नहीं दिखता। आप बताओ, जब आप राग द्वेष में होते हो, मोह में होते हो और अहंकार में होते हो, अहंकार आप पे चढ़ जाता है ना। ज्ञान सुनता है, उस पर नहीं चढ़ता, वो उसके सामने रहता है, आता है और जाता है। तो अज्ञान में तो चढ़ जाता था, तो आनंद नहीं आता। चित्त की घोर अवस्था, घोर रजोगुणी अवस्था है, और मूड कौन सी अवस्था है? तमोगुणी। और शांत कौन सी अवस्था है? सतोगुणी। सतोगुणी में आनंद प्रगटेगा, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो सतोगुणी में क्या प्रगटेगा? आनंद। प्रत्यक्ष देख लो, आनंद स्वरूप हो, केवल आपका आनंद है। शीशा अगर अंतःकरण का औंधा हो जाता है मन का, वो सुषुप्ति है, समाधि है, मूर्छा है, उसमें भी आनंद है, क्योंकि आप अकेले होते हो। और विषयों का आनंद इसलिए है कि आप उसमें प्रतिबिंबित होते हो, एकाग्र वृत्ति में। ये ध्यान रखना, एकाग्र वृत्ति शांत है, उसमें आनंद का प्रकटीकरण है अपने स्वरूप का। तो घोर वृत्ति, जब मन की घोर वृत्ति है, रजोगुणी वृत्ति है, तो मन के अंदर ये विकार होंगे। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्नेह, तृष्णा। आप बताओ, जब ये वृत्तियां होती हैं मन पे हावी, उस वक्त हमें सुख नहीं होता। क्या स्थिति होती है आप सबको पता है? उथल पुथल होती है, मन कष्ट में होता है। मन की वो अवस्था होती है रजोगुण में कि जैसे वो भट्टी में भूनते हैं ना दाने, देखे थे? आजकल तो भट्टियाँ गई हैं तो सही, पर अब विरली है, तो उसमें वो चने भूनती है, दाने भूनने वाली। तो कैसे चने उसमें देखते हो कैसे आनंद से वो छलांगे लगाते हैं, इतनी ऊंचे ऊंचे उठते हैं, उबलते हैं। घर में देखते हैं, कुकर में भी डालते हैं तो चीज़ कैसे उबलती है, ऐसे मन उबलते हैं। कह दूं उबलते हैं। उसी तरह ये जैसे चने भूनने वाली चने भूनती है और
चने कैसे आवाज़ करते हैं और कैसे उछलते हैं, इसी तरह रजोगुण की वृत्तियां ये स्थिति करती हैं। बिना तत्वज्ञ पुरुष के, बिना इनकी कृपा के रज शांत नहीं होता। संसारी वस्तुओं की प्राप्ति में रजोगुण शांत थोड़ी देर के लिए होता है। वस्तु प्राप्त हुई, जीव फिर और इच्छा कोई ले लेता है, तृष्णा ले लेता है, फिर उसके पीछे भागता है, फिर उसके गोलक इकट्ठे हो जाते हैं, पैसे इकट्ठे करूँगा, ये लाऊंगा। पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है, मोह बढ़ जाता है, और पूरी नहीं होती तो ऐसी अवस्था हो जाती है, क्रोध आता है, अच्छा नहीं लगता, चाहते लंबी हो जाती है। ये रजोगुण की स्थिति है। अब इस रजोगुण की स्थिति ने मन में जो प्रतिबिंब पड़ना था एकाग्र वृत्ति में, इसकी वृत्तियां एकाग्र नहीं होती, वृत्ति विक्षिप्त रहती है। तो इस बात को ध्यान देना, वृत्ति विक्षिप्त में आनंद का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। कैसे? कैसे? जैसे कोई चंद्रमा आसमान पर है और नीचे अगर स्वच्छ जल है। जब ऋषिकेश चलते हैं आश्रम में तो गंगा किनारे बैठते हैं तो देखते हैं ना चंद्रमा कितना रात को, शाम को कितना ऐसे शुद्ध दिखता है, ऐसे चमकता हुआ, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जल में बैठा है। और अगर वही गंदली नदी कोई हो, कीचड़ का कोई नाला हो, या कीचड़ के नाला भी ना हो, गंदला पानी हो, तो चंद्रमा उसमें कतरे कतरे दिखेगा। ऐसे ही मन में रजोगुणी वृत्तियां हैं तो आनंद नहीं आएगा, ये ध्यान देना। ऋषियों ने कहा है, हे आरज, हे शिष्य, रज और तम को त्याग दे, सत्य को बढ़ा, ज्ञान ले। रज और तम को दबाना पड़ेगा, रज और तम को ज्ञान से शुद्ध करना पड़ेगा। फिटकरी डालनी पड़ेगी। गंदे पानी में क्या करते हैं, फिटकरी डालते हैं तो सारे बैठ जाता है कचरा। ऐसे ही ज्ञान की फिटकरी लगाएंगे तो ये जो जितने भी विकार हैं ये बैठ जाएंगे, अपने कारण में लीन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। समय आने पर इनकी ज़रूरत होगी तो शुद्ध रूप से इनका प्रयोग होगा। भगवान ने कहा काम मैं हूँ, ठीक है ना, कहा ना, शुद्ध रूप से। मन मैं हूँ, शुद्ध रूप से। कोई वृत्तियाँ हैं, कहीं आपको अच्छे काम के लिए कोई गलत कर रहा है, थोड़ा नाराज़ भी होना पड़ता है, ये सारी वृत्तियाँ काम आती हैं, पर जानकार की राग द्वेष से रही। तो रजोगुणी मन के अंदर ये ऐसी वृत्तियाँ अपने आनंद को छुपा लेती हैं। याद रखना, विक्षिप्त मन कभी आनंदित नहीं होता, अपने आनंद स्वरूप को छुपा लेता है। इसलिए ये स्थिति है मन की दूसरी घोर अवस्था। घोर माने रजोगुण की वृत्तियाँ, ठीक है। अब घर पे देखना है अपने को, और फिर क्या करना है, उस वक्त अपने ज्ञान को याद करना है कि तूने सुंदर प्रयास करना है, कर्म में पराकाष्ठा करनी है, कोई भी कार्य, लेकिन चिंता नहीं करनी, अच्छा ही होगा। जब मन को ऐसे कहेंगे तो इसका रजोगुण दब जाएगा। आप सिर्फ इतना ही कह दो ना कि अच्छा ही होगा, इतना सिर्फ कह देते हैं तो भी मन क्या होता है, वहाँ शांत हो जाता है, एकाग्र आनंद, एकाग्र चित्त में आनंद प्रकट हो जाता है। तो ये है, सत्य से ज्ञान होता है। भगवान ने गीता के अंदर कहा, सत्य प्रधान होगा, शांत अंतःकरण होगा, उसी को ज्ञान होगा। इसलिए जानकार क्या करते हैं, पहले आने वाले साधक की हर बात सुनते हैं, कैसी भी बात करे उसको खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, बात भी सुनते हैं। और जब बड़ा साधक हो जाता है तो उसकी बातें संसार की सुनते हैं, उसको कहते हैं क्या ज्ञान नहीं सुना, ध्यान दे, है ना बात। क्यों? क्योंकि अंतःकरण शांत होने तक वो थोड़ा उनका शांत करते हैं, इंतज़ार करते हैं। वही ऐसे ज्ञान नहीं बैठेगा, ना ही महावाक्य बैठेगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है सत्य को प्रदान करना। तो बताया कि मन की शांत अवस्था में आनंद का प्रतिबिंब प्रत्यक्ष विशेष रूप से पड़ता है। घोर में रजोगुणी मन की अवस्था में, मन विक्षिप्त में आनंद का प्रतिबिंब ढक जाता है। चंद्रमा का उदाहरण दिया कि अगर जल में मैल है, तालाब में
मैला पानी है तो चंद्रमा स्वच्छ होते हुए भी ढक जाएगा। आ रही बात समझ में? अब इसका मनन करना है घर जाके। तीसरी अवस्था है मूढ़। 2 अवस्थाएं समझ आ गई, सतोगुण की शांत, रजोगुण की घोर और तमोगुण की मूढ़। तमोगुण की क्या लक्षण है? मोह, अन्याय, अज्ञान, 3। भगवान ने गीता के अंदर मुख्य रूप से 3 लक्षण कहे। क्या क्या बताएं? अज्ञान, मोह और अन्याय। बहुत तमोगुण की वृत्तियां, आलस, ठीक है, ये गीता में भगवान ने कहा है कि तमोगुण की वृत्तियां। तो तमोगुण की वृत्तियां हैं सम्मोह, भय, अन्याय किसी से, आलस, तामस वृत्तियां हैं, ठीक है। आलस, संध्या में भी आलस करना, घर के कामों में भी आलस करना। इसलिए कुंभकर्ण कहा 6 महीने सोता था। सुना है ना हम सब ने। अभी दशहरा था, तीनों के पुतले जलाए गए। माने 6 महीने कौन सोता है? आज से ये भी गिनना घर जाके। दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अगर 12 घंटे हम नींद और आलस करते हैं तो कुंभकर्ण ही है। 6 महीने का मतलब क्या है? साल के अंदर 6 महीने माने आधा, दिन के अंदर आधा, 24 घंटे हैं तो 12 घंटे, और 6 महीने अपने आप बन जाएंगे 12-12 घंटे अगर अपने जोड़ेंगे। अब ये भी ध्यान देना है, हम सोचते हैं कुंभकर्ण कोई और है, हो सकता है हम ही में से निकल आएगा कोई, क्यों 6 महीने आलस भी करता रहेगा, नींद भी करता रहेगा। पर यहाँ आने वाला साधक जाग जाता है, संध्या जरूरी करता है, वंदना जरूरी करता है, स्वाध्याय करता है, आजकल तो सुनने वाला भी काम हो गया। तो इस प्रकार घोर वृत्तियों के अंदर तो रजोगुण है। और मूढ़, मूढ़ माने भगवान ने गीता के अंदर कहा है मूढ़ मुझे नहीं भजते, पढ़ा अभी, मुझे भजते हैंगे भरत श्रेष्ठ पुण्यवान। देखो क्या कह रहे। इसलिए कर्म अच्छे करने में जोर देना चाहिए। भगवान की बात हम सुनते हैं तो हमें और प्रयास करना चाहिए कि देह रहते ही हम अपना काम पूरा करके धन्य हो जाएं। तो बताया मूढ़ अवस्था में आलसी, निद्रा, तमोगुण प्रधान, सम्मोह, भय, अन्याय, मोह, अन्याय करना, दूसरे से मोहवश अन्याय करना, अपना काम समय पे ना करना, कल पे छोड़ना, ये आलस है। तो आज ये भी मनन करना है कि सोते कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, ये भी देखना है कि क्या हम 6 महीने 12 घंटे तो नहीं प्रमाद करते। कितने समय सोना चाहिए? 6 घंटे, गृहस्थी को 7 घंटे। दोपहर को विश्राम करो, शवासन करो या वैसे विश्राम करो 1 घंटे का, समझ रहे हो? नींद नहीं करनी। जागृत अवस्था के अंदर निद्रा क्या क्या काम बताइए। हाँ, किसी दिन थके हो, बहुत ज़्यादा काम है, अगर उसमें आ भी गई निद्रा, मान लो शरीर पे आरूढ़ हो गई तो कोई बात नहीं, मन को कष्ट नहीं देना। पर अपना रूटीन क्या होना चाहिए रोज का, ये होना चाहिए समय कि 7 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे नहीं, और 8वां घंटा विश्राम। ऐसा जीवन बना लें हम। सुबह उठते हैं, उठ जल्दी जाएं, संध्या वंदना अपना गुरु का शब्द करके नीचे उतरें, फिर नहा धो के अपनी संध्या वंदना करें। कोई नियम बनाएं, आलस ना करें, कल पे ना छोड़ें, आज नहीं किया कल करूँगा। अगर आज नहीं किया तो कल 2 बार डबल हो गई। तो ऐसे मन को सजा देनी है, फिर सुधरता है ये मन। ये मन बहुत आलसी है, माया का है, भागता कहाँ है? माया की ओर। तो इस प्रकार मन के साक्षी होकर सत पर ध्यान ज्ञान से होता है, श्रवण मनन से होता है, पठन से होता है, कोई कैसेट सुनने से, भजन सुनने से। कोई भी कार्य आपको अच्छा लगता है, खाना बनाते हुए कोई कार्य चला दो तो वो खाना जो रजोगुण है वो सतोगुण में बदल जाएगा, है ऐसा?
तो इस प्रकार सतोगुण में आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है। कल आगे लेंगे शांत अवस्था में, कल आगे लेंगे जब मिलेंगे, तो कैसे किसी में सत और चिद प्रकट होता है, किसी में सत आनंद, सत तो नहीं, आनंद और चिद, किसी में केवल आनंद, किसी में चिद और आनंद प्रकट होता है। उदाहरण सहित इसको देखेंगे। आज अपन ने मन की अवस्थाएं देखी कि विषयानंद, ब्रह्मानंद विषयानंद के रूप में प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि 3 गुण का खेल है माया का। उसने ब्रह्मानंद को क्या करके दिखा दिया, कहीं तो है करके दिखा दिया और कहीं नहीं करके दिखा दिया। हरिओम, शांति शांति।